हेलो गाइस, वेलकम टू राम एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज देखो 1.4 कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज में पीछे एग्जांपल्स नहीं दे रखी, थ्योरम दे रखी है। तो मैंने सोचा कि चलो क्वेश्चंस ही कर लेते हैं, थ्योरम तो आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन के साथ ही, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या फ़र्क है। तो टर्मिनेटिंग में आपका जो है ना, जो क्वेश्चन होता है ना, वो रिपीट होता रहता है और रिपीट नहीं होता, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग में जो क्वेश्चन होता है वो रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट हो जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो अब देखो पहला क्वेश्चन, देखो क्या है पहला क्वेश्चन, 13/3125। और यहाँ पे बोला कि डिवाइड नहीं करना विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। डिवाइड नहीं करना और डिवाइड किए बिना बताना है हमें कि ये भैया कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो आपको बता दूंगा मैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। देखो ध्यान से। तो सबसे पहली कंडीशन कि अगर मान लो कि कोई भी पी अपॉन क्यू है, कोई भी रेशनल नंबर है, मान लो डिवाइड में है पी अपन क्यू के, तो वो टर्मिनेटिंग कब होगा? टर्मिनेटिंग इफ़, पहली कंडीशन कि पी और क्यू, कि पी एंड क्यू दोनों ही को प्राइम हो। क्या हो? को प्राइम हो, ध्यान से। और को प्राइम तो तभी होंगे जब दोनों का नो अदर कॉमन फैक्टर, नो अदर कॉमन फैक्टर देन वन, वन के अलावा, या एक्सेप्ट वन के अलावा ना कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो को प्राइम है। तो को प्राइम वाली कंडीशन याद कर लो कि भैया पी और क्यू पहले तो को प्राइम होने चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो दूसरा क्या है कि क्यू जो है डिनोमिनेटर, जो है डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। तो जो क्यू जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर n बोथ इस फॉर्म में होनी चाहिए। 5 की पावर m दोनों सेम ना हो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन क्यू इस फॉर्म में होना चाहिए। तो दो कंडीशन याद करनी है, क्या कि पहला तो ये p और q को प्राइम होना चाहिए, दूसरा कि जो डिनोमिनेटर में 2 की पावर n भी हो और 5 की पावर m भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे n और m जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये n और m दोनों ही नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। बहुत ही आसान। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो इसका मतलब ये है कि 0 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, लेकिन -1 नहीं हो सकता एन और एम, ना -2 हो सकता है एन और एम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया। को प्राइम और डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर n या 5 की पावर m होना चाहिए। उसके बाद वो जो है, जो नंबर है वो हमारा टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सही नहीं है, एक भी कंडीशन सही नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा? तो वो हमारा क्या बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है। ये 13/3125 है, ठीक है। 13/3125, तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो वो है 13/3125। तो देखो 13 है, मैं 31 लिख दिया, देखो 13/3125। तो अब पहली बात तो 13 और 3125 का, तो 3125 का आप पहले एलसीएम ले लो, तभी पता चलेगा कि भैया कॉमन है कि नहीं है। तो मैं 5 से काट रहा हूँ क्योंकि 2 और 3 से कट नहीं रहा है। 5 छक्के 30, तो हासिल एक 5 दूनी 10, 2 रह गया तो 5 बजे 25, और ये आ गया 5 1 जा 5, तो हासिल एक 5 दूनी 10, 2 रह गया और 5 बजे 25, ठीक है। और 5 2 जा 10 और 2 रह गया तो 5 5 जा 25, और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो 3125 कितना आ गया? तो 3125 आ गया, देखो 5 की पावर 5, ठीक है, 5 की पावर 5 और 2 की पावर, अभी बताता हूँ मैं, वो छोड़ो। तो ये तो पता चलेगा कि 13 और इसमें 3125 में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 13 तो वो लिख सकता हूँ मैं बस 13 × 1, और 3125 को लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 2 × 1। तो वन को छोड़ के कुछ और कॉमन नहीं है ना, बस। तो 13 एंड, तो पहली कंडीशन क्या है? 13 एंड 3125 आर को प्राइम बिकॉज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन को छोड़ के बाकी कुछ भी इन दोनों में कॉमन नहीं है, देख लो। तो पहली कंडीशन तो होगी सेटिस्फाइड। अब दूसरी कंडीशन, जो न्यूमरेटर है 3125 जो है, इसमें क्या है? इसमें आप देखो कि 2 की पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए। तो मैंने देखा ये तो मेरा आया 5 की पावर 2, तो 2 की पावर तो आया ही नहीं, तो क्यों नहीं आया? 1 देखो, अब 1 को मैं 2 की पावर 0 नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूँ? तो समथिंग की पावर 0, लोग समथिंग की पावर 0 वो हमेशा 1 होता है। जैसे कि x की पावर 0 1 होता है, y की पावर 0 1 होता है, वैसे ही यहाँ। तो ये बन गया ना, ये बन गया 2 की पावर n और 5 की पावर n। तो बोथ दी कंडीशन, को प्राइम भी हो गए
को प्राइम भी हो गया और डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m भी है। देयरफॉर 13/3125 13/3125 ये क्या बन गया, इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 17/8, ठीक है 17/8 है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब 17 और 8 में क्या ही कॉमन है, ये 8 है। 17 और 8 में क्या ही कॉमन है, तो लिखेंगे हम 17 इक्वल टू 17 इंटू 1 लिख दो, ठीक है, और 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 1 के अलावा देखो कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। तो मैं लिख सकता हूँ 17 एंड 8 हैव नो अदर फैक्टर्स कॉमन, नो अदर फैक्टर्स कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट वन। देयरफॉर 17 एंड 18 क्या हो गए, 17 एंड 8 क्या हो गए, आर को प्राइम हो गए। पहली बात तो ट्रू होगी भाई, को प्राइम हो गए। दूसरी बात 8 क्या 8 फॉर्म में है, तो यस 2 की पावर 5 इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में 1 को 2 की पावर 0 लिखा, वैसे ही मैं 1 को 5 की पावर 0 भी लिख सकता हूँ। तो भैया दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये तो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म भी होगी और ये को प्राइम भी हो गए। देयरफॉर कैन आई से दैट यस 17/8 इज ऑल्सो अ टर्मिनेटिंग नंबर, ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर आ गया है। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं बुक दिखाता हूँ आपको। 64/445, ठीक है 64/445। चलो आगे चलते हैं। तो 64/445 को कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो। तो 64/445, ओके। तो 64 का पहले तो कॉमन चेक करना है भाई कि कॉमन है कि नहीं। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इट मीन 64 कैन बी रिटन लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6। अच्छा 4 का ले लो अब, 4 5 का। तो ये तो 5 9 जा और 5 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 1 जा 7, तो 2 7 का 21 और 13। तो भाई 4 5 5 हो गया 5 1 7 की पावर 1 इंटू 13। अच्छा यहाँ पे 1 ही कॉमन है, इसका मतलब फिर से को प्राइम होगा। देखो 64 एंड 4 5 हैव नो अदर फैक्टर, ऐसे लिखना है आपको, फैक्टर कॉमन एक्सेप्ट वन। देयरफॉर आपने क्या लिखना है, देयरफॉर 64 एंड 4 5 5 आर को प्राइम। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा को प्राइम नंबर्स बन जाएंगे। तो पहली कंडीशन तो सही होगी कि ये को प्राइम नंबर्स हो गए। दूसरी है 4 5 5, तो 4 5 5 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है 5 इंटू 7 इंटू 13 लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर में 2 ही नहीं है, आप देखो डिनोमिनेटर में 2 ही नहीं है, कल्ला 5 होने से थोड़ी है, 2 की पावर n और 5 की पावर m होने से है, 2 तो है ही नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 को मैं 2 लिख दूँ सीधा, नहीं, ठीक है ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 0, लेकिन 2 ही नहीं है, सॉरी गलत हो गया। क्या है यहाँ पे 2 और 5 के अलावा भी 7 और 13 है। दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि क्या है कि 2 7 और 13 जो है वो अलावा है, हिंदी में अलावा है, एक्स्ट्रा है। 2 और 7 एक्स्ट्रा है। अगर एक्स्ट्रा नहीं चाहिए हमें सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 और 5 चाहिए, तो इसका मतलब जो सेकंड कंडीशन है भैया वो होगी फॉल्स, सेकंड कंडीशन होगी गलत। तो पहली कंडीशन ठीक थी, मैं मना नहीं कर रहा, पहली कंडीशन ठीक थी, दूसरी वाली गलत हो गई, दोनों ही सही होनी चाहिए थी। देयरफॉर 64/455 ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो है 4 है वो है 15/1600। तो उसको 5 से काट दिया, 5 से 15 और 5 से 15 और हासिल एक, तो 5 दूनी 10 हो गए और 0 आ गया। फिर 320 का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये 2 एकम 2 हासिल एक, तो 2 छाक 12 और 0, 2 अठे 16 और 0, 2 चौके 8 और 0, तो 2 20 पे आ गया और फिर 10 पे आ गया और फिर कितने पे आ गया बताओ, 5 पे आ गया और 5 पे आ गया। आप देखो 2 की पावर कितनी होगी भैया, 2 1 2 3 4 5 6 होगी, 2 की पावर 6, वो बाद में देखते हैं। तो पहले 3 और 320 की बात करो, तो 3 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 1 और 320 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 6 गुना 5 गुना 1। तो 2 की पावर 6 गुना 5 गुना, मतलब 3 और 320 में 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है। तो देयरफॉर मैं लिखूँगा 3 एंड 320 हैव नो अदर फैक्टर एक्सेप्ट वन। देयरफॉर 3 एंड 320 जो है वो
को प्राइम हो गए, ठीक है ना, क्या हो गए, को प्राइम हो गए। अब को प्राइम हो गए, लेकिन अब डिनोमिनेटर का केस रह गया। तो पहला केस तो ट्रू हो गया। डिनोमिनेटर की बात करो 320 की, तो 320 को आपने कैसे लिखा है, 2 की पावर 6, ऑब्वियस सी बात है, बस इसका मतलब तो फॉर्म में है, और 2 और 5 के अलावा कुछ है भी नहीं। देयरफॉर ये इज़ इन दी फॉर्म, लिख दो यहाँ पे, इज़ इन दी फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ठीक है, 2 की पावर n और 5 की पावर m में है, बस फिर कुछ भी नहीं है। तो पहचान लिया आपने। देयरफॉर ये क्या बन गया, ये बन गया आपका टर्मिनेटिंग नंबर बन गया है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग नंबर बन गया, ठीक है। अच्छा, तो अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, देख लो बुक में, 229/343। तो 29 को फिर से 29 इंटू 1 और 343 का आप ले लो एलसीएम। तो कैसे लोगे आप 343 का एलसीएम, तो 7 के पहाड़े 49 पे कटता है, ये 7 7 जा 7 1 जा, तो 343 को लिख सकता हूँ मैं 7 का क्यूब और 1 ले लो, तो 1 के अलावा, तो देयरफॉर 29 एंड 343 का भैया कोई फैक्टर नहीं है, हैव नो अदर फैक्टर, लिख दो हैव नो अदर फैक्टर देन 1 एक्सेप्ट 1, या एक्सेप्ट 1 लिख दो, ठीक है। तो देयरफॉर 29 एंड 343 क्या हो गए, को प्राइम हो गए, को प्राइम तो हो गए। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि क्या ये 7 की क्यूब है नीचे डिनोमिनेटर में, तो क्या ये 7 की क्यूब होना चाहिए था, यहाँ तो 2 और 5 चाहिए था मुझे सिर्फ। तो मैं लिखूँगा 343 इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m। देयरफॉर क्या लिखूँ, 29/343, ये गलत हो गया ना, सेकंड ये वाला फॉल्स हो गया मेरा, पहला वाला ट्रू था, सेकंड वाला फॉल्स हो गया। तो ये क्या बन गया, टर्मिनेटिंग बना कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये आ गया मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब 6 चेक करते हैं, 6 वाला क्वेश्चन। तो 6 में बोला है कि 23/2 का क्यूब 5 का स्क्वायर, ये लोग पहले डिवाइड में दे रहा है भाई, 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर, 2 का क्यूब और 5 का स्क्वायर, और 23 को क्या लिखोगे आप, 23 इंटू 1, और यहाँ तो है ही नहीं कुछ ना, तो 23 है, तो 23 और नीचे जो भी है, वैसे क्या होगा बताओ आप मुझे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 5 25, 8 और 25 कितने होते हैं भाई, 5 8 40 और 8 दूनी 16 और 5 8 40 4 8 दूनी 16 4 20, 200 हो गए। तो 200, 23 एंड 200 हैव नो अदर फैक्टर लिख के, तो 23 और 200 हो गए, क्या हो गए, को प्राइम हो गए, पहली बात ट्रू हो गई, को प्राइम। और ये तो दिख ही रहा है, इज़ ऑलरेडी इन द फॉर्म, यहाँ ऑलरेडी लिख दो, इज़ ऑलरेडी इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म, 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो दोनों बातें ट्रू हैं, पहली भी ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है, दूसरी दोनों ट्रू है। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर 23/2 का क्यूब 5 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर, ये क्या बन गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 129 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, इसको मैं देख के कह सकता हूँ कि यार 7 है भैया, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन अब एग्जाम में तो करके दिखाना है ना, चलो फिर कर लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, 129/2 की पावर 2 5 की पावर 2 7 की पावर 5। तो पहली कंडीशन ट्राई करते हैं कि क्या पहली कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। तो 129 वाला है ना ये केस, सॉरी 129 वाला है, तो यहाँ पे आप लिख दो कि यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं होगा, पहले तो नो अदर फैक्टर, ठीक है, इसमें आप लिख दो नो अदर फैक्टर कॉमन, ये आप करके पता चल जाएगा आपको। तो देयरफॉर को प्राइम हो गए, पहली बात को प्राइम तो हो गए, बट यहाँ लिखो सेकंड कंडीशन, बट नॉट इन दी फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m ओनली। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, ये एक्स्ट्रा है 7, अगर ये एक्स्ट्रा है तो देयरफॉर फॉर्म ही नहीं है यार, देयरफॉर सॉरी स्क्रीन नहीं आई आपको, देयरफॉर फॉर्म ही नहीं है। तो क्या हो गया, ये हो गया अपना नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, देखो नॉन टर्मिनेटिंग। अगला करते हैं हम, अगला क्या है, अगला 8th है, अगला 8th में बोला 6/15, 2 3 6 सॉरी 3 दूनी 6 3 5 2/5 आ गया भाई, 2/5 तो कॉमन तो दिख ही नहीं रहा, तो को प्राइम हो गए, को प्राइम कंडीशन होगी, को प्राइम भी हो गई। अच्छा नीचे 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 कैन बी रिटन 5 की पावर 1 2 की पावर 0, तो इज़ इन दी फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m एंड 2 की पावर एंड लिख दो और लिख दो, चल दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, दोनों कंडीशन, देयरफॉर टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब 9th पे चलो, देखो 9th पे चलो, 9th क्या है, 35/30 है, तो 5 7 35 5 6 30, 7/6 को प्राइम, पहला तो को प्राइम कंडीशन ट्रू है, पहली कंडीशन जो है को प्राइम है वो ट्रू होगी, क्योंकि देख लो आपको दिख रहा है कि कोई कॉमन ही नहीं है 1 के अलावा। दूसरा 6 2 × 3, अरे 3 आ गया, मुझे 3 चाहिए नहीं, तो मैं लिखूँगा डिनोमिनेटर नॉट इन द फॉर्म
ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, है ही नहीं। तो ये हो गया गलत, पहला ठीक है दूसरा गलत है, पहला ठीक है दूसरा गलत है, क्योंकि 3 आ गया तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया भाई। चेक कर लेना एक बार, नॉन टर्मिनेटिंग। 9th हो गया। अब 9th के बाद क्या है, 10th चेक कर लेते हैं। 10th है हमारा 77/210, 77/210, 77/210। अच्छा अब देखते हैं 7 से कट रहा है, देखो 7 1 जा और 7 3 जा, 11/30, 11/30, 30 का देख लेते पहले। 15 पे, 5 पे और 5 का 5, अरे 3 आ गया यार, बात ही खत्म है, नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर भी लिखेंगे 11 एंड 30, कोई कॉमन तो नहीं है 1 को छोड़ के, नहीं है भाई। तो 11 एंड 30 आर को प्राइम, पहली कंडीशन ट्रू, मैंने टिक मार लिया, आलो ठीक है ना। दूसरे पे चेक करते हैं, 30 को 2 इंटू 3 की पावर 1, 5 की पावर, अरे नॉट इन द फॉर्म, डिनोमिनेटर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m, देयरफॉर क्या हो गया ये, क्या हो गया ये, क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत ही ज़्यादा आसान है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, नंबर सेकंड देखो, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पिछला वाला, विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जो टर्मिनेटिंग वाले ना उसका डेसिमल निकालना है आपको, टर्मिनेटिंग वाले का डेसिमल। तो चलते हैं, तो पहला वाला आपको पता ही है कि पहला वाला था आपका 13/3125, 13/3125। तो यार कुछ ही नहीं है, 13 को 3125 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड करके आंसर निकाल दो, 0 पॉइंट है तो 0 आ गया भाई, 0 0 और 0 0 आ जाएगा एक और। तो आप पहाड़ा लिख लो भाई, जो भी आता है, जैसे भी मल्टीप्लाई 2, तो मैं तो पहाड़ा लिखता हूँ बेसिकली। कैसे देखो, ऐड कर देना, 5 5 10 हाथ से 2 2 4 5 1 1 2 और 3 3 6, तो 5 5 7 और 2 1 3 6 3 9, 5 5 10 हाथ से 7 3 10 हाथ से 3 4 5 और 9 3 12। आप लिख सकते हो जैसे मर्जी, आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये 4 पे आ रहा है, देखो तो 1 2 5 0 0, तो 0 में 0 का 0 0 0, 10 में से 5 गया 5, ये आ गया 500, फिर से 0 लगाना पड़ेगा, तो ये तो 1 पे आ गया, 0.1 पे 3125। ध्यान से देखो 3125 आ गया, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया तो 7 आ गया, ठीक है। 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, यहाँ पे 9 में से 1 गया तो 8 आ जाएगा, और 4 में से 3 गया तो 1 आ गया, फिर एक 0 लेगा, 18 आ गया, 18। तो अब आगे करता हूँ, 5 और 2, 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 15 आ गया, 5 5 10 हासिल 2 2 4 5 6 1 7 5 3 8, 18,000 750, परफेक्ट कटा है। 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 0.00416, 0.00416, और ये क्या बन गया, ये टर्मिनेटिंग है। देखो आपको शो कराएगी ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्वेश्चन है 17/8, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला है 17/8। तो 17/8 में क्या है, देखो 17/8 भी टर्मिनेटिंग है, तो डिवाइड करना पड़ेगा भाई 17 को 8 से, तो डेसिमल चाहिए 17 को 8 से, तो 8 दूनी 16, 1 आ गया भाई, पॉइंट लगा दो, 8 एकम 8, 2 आ गया, तो फिर कितना आ गया, 8 दूनी 16, 16 तो 4 आ गया, 0 आ गया, और 8 पंजे 40, ये लो टर्मिनेटिंग दिख रहा है आपको, ठीक है। अब थर्ड पे चलो, थर्ड क्या था, 64/445, 64/445, ठीक है। अब 64/445 का देखो क्या चक्कर है, 64/445, 445, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 0.0, 0.46, 5 5 10 हासिल 5 10 11 हासिल 4 4 8 9, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, जैसे करना है आपको। 5 5 और 1 6 और 9 और 4 13 हो गए, 5 5 10 हो गया, हासिल 6 6 12 हो गया, हासिल 4 और 4 8। ये मैं टेबल लिख लेता हूँ, आप मल्टीप्लाई करके, तो 640 पे बात करते हैं, तो ये तो 1 पे आ गया भैया। 4 5 5, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 3 है, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 आ गया देखो। और कितना आएगा फिर ये, 1 आ गया, तो चेक कर लेते हैं एक बार सही है कि नहीं, तो बिल्कुल ठीक है, 1800 आ रहा है, 1850, तो 4 पे आ गया 1820, 1820, तो 30 बचा, 30 बचा, तो भैया क्या करेंगे हम, एक जीरो उतारेंगे, बात नहीं बनी, 300 है अभी भी बड़ा है, एक और उतारेंगे तो यहाँ जीरो उतारना पड़ा, तो 3000 आ गया। अब 3000 के केस में हमें पूरा का पूरा ये टेबल लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं है। 5 इसमें भी कुछ नहीं है, 5 2 7 8 4 12 हासिल 1 1 1 2, 5 5 10 हासिल 1 6 6 12 13 हासिल 4 5 6 और 1 7 और 2, ठीक है। और ये 5 आ गया, 5 और 3 8 हो गए, 7 4 11 हो गए, 1 3 3100 आ गया। 5 5 10 हासिल 8 से 14 हासिल 4 5 6, ऐसे स्पीड में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। ये आ गया 5 और 5 4 9 6 4 10, और ये 4000 देखो आ गया। वैसे तो मुझे 3000 चाहिए थे, तो 1 2 3 4 5 6 0 पॉइंट, ये जो चीज़ है ना, ये रुकने नहीं वाली, ये भैया रुकने नहीं वाली, ठीक है ना। तो ये जो है ये रुकेगी नहीं, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के केस में हमने करना नहीं है, हमने करना ही नहीं था इसको, लेकिन मैंने आपको दिखाया कि ये रुकने नहीं वाली, ये चलती रहेगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपने। और देखो आप फोर्थ में क्या है, 15/1600 है, तो 5 या 15, और ये बन जाएगा 5 या 15, 3 3/320 बन गया ना, 3
320। इसको सिर्फ डिवाइड कर दो यार, आप डिवाइड करने पे आएगा 0.09375। देखो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया, बस ये बताना था आपको, डिवाइड कर दो, जैसे पहले डिवाइड किया था वैसे डिवाइड करना है। पाँचवा क्वेश्चन है आपका 29/343, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो सॉल्व ही नहीं करना। 6 पे आते हैं हम। 6 जो है आपका वो है 23/2³ और 5 का स्क्वायर, ठीक है, 2³ और 5 का स्क्वायर, ये करना पड़ेगा हमको सॉल्व। तो ये तो आपको बताया था मैंने कि 2 3 4 दूनी 8, 8 को 25 से किया तो 200 आ गया था भाई, 200। तो आप 23 को 200 से डिवाइड करोगे तो देखो 0.15 आ जाएगा बेसिकली। अगर आप चाहते हो तो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार। पॉइंट जब आप लगाओगे तो 0 आ जाएगा, तो 1 पे आ जाएगा 200, ठीक है, और ये आ जाएगा 30 बचेगा, तो 30 बचेगा तो आप 0 उतारोगे अगली बार, ठीक है। तो फिर से 200 आएगा, जब 200 आएगा तो फिर ये आएगा 100। आप जब उतारोगे तो ये 5 पे कट जाएगा, तो देखो टर्मिनेटिंग हो गया, 0.115 आ गया आपका, सॉरी 1 आना था यहाँ पे, चलो हाँ 0.115 आ गया। अब चलते हैं हम लोग 7th पे। 7th क्या है? 7th आप चेक करो, वही 129/2³ 5 की पावर कितना है देख लो एक बार, 7 तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब 8th पे आ जाओ। 8th जो है आपका 6/15 है, 6/15 ये टर्मिनेटिंग है, तो 6/15 कितना आएगा? अगर आप 6 को 15 से 15 चौके 60 होते हैं, तो 0.4 आ गया, देखो ठीक है ना, 0.4 आ गया, और कुछ भी नहीं करना इसमें। चलो आगे चलते हैं। अगला है 35/30, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, चलो नेक्स्ट पे करते हैं। 35/30, तो ये आ गया मेरा 35/30, तो 5 7 जा और 5 6 जा, ठीक है, 5 6 30 हो गया। तो ये कितने पे कटेगा, कितने पे कटेगा? 5 7 जा 30, 5 7 30, 5 6 30, तो 7 को 6 से डिवाइड कर देख लेते हैं। 6 1 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6 और 1 आ गया तो 0 आ गया, ठीक है, तो ये आ गया, और 0.6 फिर से 6 कम 6 तो 4 आ गया, ये तो कट ही नहीं रहा। लेट मी चेक, कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो ये 30 नहीं था, ये 50 था, ये मैंने सही किया है अभी, ठीक है ना। तो ये 50 जगह मैंने 30 लिख दिया, तो 5 7 35, 5 10 हो गया, तो ये 0.7 आ गया, ठीक है। अब 10th तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको तो हमने सॉल्व भी नहीं करना, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और इरेशनल। पहले तो बताना कि रेशनल है कि रेशनल है। अगर तो वो रेशनल है ना, तो उसके प्राइम फैक्टर, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकालने के होंगे। तो पहला है 43.1 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। तो हम कर रहे हैं पहला क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट देखो, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ना एक्चुअली एक रेशनल नंबर है, देखो मैं बताता हूँ कैसे रेशनल नंबर है, ध्यान से देखो। तो 43 के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का मतलब हो गया 43 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 की। इसको लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 9 हो गया, ठीक है ना, 10 की पावर 9। फिर से लिख सकता हूँ मैं 43 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो अभी आ गया ना, 10 की जगह लिख सकता हूँ मैं 2 × 5 की पावर 9। तो आप समझ गए ये इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर n में। अब ये क्यू के फैक्टर बताओ, तो क्यू के फैक्टर तो पहले दिख रहे हैं हमें, क्यू जो प्राइम फैक्टर, तो यहाँ लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू आर इन द फॉर्म ऑफ ओनली 2 की पावर 2 एंड 5, सॉरी पावर नहीं, 2 और 5 ही होगा इसके क्यूब में, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपने। इसमें ना एक और चीज़ ध्यान रखो आप कि ना इसमें सिर्फ 2 एंड 5 बोथ ओनली होंगे और कोई नहीं होने वाला, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है 0.120 1200 12000 1200। ये तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग, तो ये तो नॉट अ रेशनल नंबर है, ये तो रेशनल नंबर ही नहीं है पहली बार, ठीक है ना, ये रेशनल नंबर नहीं है। अब चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं बेसिकली, लेकिन कभी कभार ना पेपर में आता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, ठीक है ना। 43.123456789 के ऊपर बार है। देखो बार होने से ये रेशनल का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये एक रेशनल नंबर है, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेट खत्म नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है रिपीटिंग है, खत्म नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, खत्म नहीं हो रहा बट रिपीट हो रहा है। अब इसमें ना जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, वो क्या होंगे? अदर देन 2 एंड 5, क्योंकि अगर 2 या 5 होते, अगर 2 भी होता कल्ला तो वो 1 5 का 0 हो जाता, अगर 5 होता कल्ला तो वो 1 का 0 हो जाता, तो अदर देन 2 एंड 5 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होती है आपकी एक्सरसाइज खत्म। अच्छा एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको, देखो वो बात ध्यान सुनो, डेसिमल है मान लो, तो डेसिमल होते हैं दो तरह के, एक तो हो गया टर्मिनेटिंग और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो हो गया इसमें आता है पहला, एक आ गया रेशनल, मतलब डेसिमल टर्मिनेटिंग बट रेशनल।
नॉन टर्मिनेटिंग में आ गया, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो नॉन 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 टर्मिनेटेड बट रिपीटिंग और वो एक रेशनल हो, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिव और वो क्या हो, इरेशनल हो, क्या हो, वो इरेशनल हो। ध्यान से, ये थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख दिया मैंने, ठीक है। डेसिमल दो तरह के, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग में रेशनल हो सकता है वो, नॉन टर्मिनेटिंग में तो रिपीटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा। तो रिपीटिंग में एक रेशनल और नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, वो इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्लास 10th का ना, क्लास 10th का हमारा हो गया पहला चैप्टर क्लियर, ठीक है। और धीरे धीरे जो है आगे की वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।